आम आदमी पार्टी को आने की ज़रूरत ही क्या है, यहाँ पे कोई ज़रूरत ही तो नहीं आपकी अपनी है। जब चुनाव होगा तो क्या आप अपनी डिमांड पहुंचा पाएंगे? है। HRTC के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, बट आज तक वो बस स्टैंड नहीं बना पा रहे हैं वहाँ पे। फिर पंचायती क्या ऐसे ईमानदार राज्य है हिमाचल प्रदेश, कम भ्रष्टाचार है। हमारे जो विधायक हैं प्रेजेंट, जी। उनकी बहुत अच्छी एक बात है कि वो 4.5 साल यहाँ पे रहते ही नहीं हैं। तो लोग अब जब लोगों के पास समस्या आती है तो वो जाएंगे कहाँ पे? अगर जब वो घर जाते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे है ही नहीं। हम काम तो किए, इन दोनों लोगों ने काम किए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि मिरर पर। और हम इस समय कर रहे हैं कार्यक्रम राजपथ। और राजपथ में हम लोग जा रहे हैं जितने भी महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम फिलहाल नदौन क्षेत्र में बैठे हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं जो अपने आप को यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे दिखा रहे हैं लोगों को, और उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं एक नया चेहरा, एक युवा तुर्क शैंकी ठुकराल जी। सर, स्वागत है आपका देवभूमि मिरर में। थैंक यू जी। शैंकी जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप सामने आ रहे हैं जी, सबसे पहले अपना जो परिचय है वो हमारे दर्शकों को दें आप। मेरा नाम शैंकी ठुकराल है और मैं नदौन विधानसभा क्षेत्र में फस्टे गांव से रहने वाला हूं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो बिज़नेस है, मतलब हम रहते तो यहीं से थे, जो मेरे दादाजी हैं सब यहीं से रहते हैं जी। पर हमारा जो बिज़नेस है वो चेन्नई में था, मतलब चेन्नई में है वहाँ पे। और मेरी जो एजुकेशन है वो भी चेन्नई से हुई है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में की है और कंप्यूटर साइंस में करने के बाद मैंने सोचा मेरा खुद का भी कुछ होना चाहिए बिज़नेस, तो मैंने फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की और उसके बाद फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, जो मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, जहाँ पे हम मोबाइल एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर वगैरह फ़ोन में चलाते हैं वो जी सारी ऐप्स जी हैं। वो अच्छा। बनाते हैं। जी। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे बिज़नेस डेवलपमेंट की और पर्सनल डेवलपमेंट की काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स की, जी। बच्चों को भी काफ़ी आपको ट्रेन यूथ किया। आइकन अवार्ड मिला था। हाँ जी, वो अवार्ड मुझे मिला था फूड फॉर ऑल जो प्रोजेक्ट था हमारा, जो चेन्नई में चलता था। जी, मतलब जी। मैं वहाँ पे भी समाज सेवा वगैरह करता रहता जी, था। जी। तो जैसे जो भी खाना बच जाता है हाँ जी। वो खाना हम मतलब लेके फ्रिज में रखते थे, और जी। फ्रिज में रखने के बाद कोई भी जो नीडी है वो उस खाने को वहाँ से ले सकता है। अच्छा, तो ये पब्लिक वो फ्रिजेस थे, अलग-अलग जगह लगाए थे हाँ आपने? जी, ये पब्लिक मतलब मोस्टली हम जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर रखते थे, अच्छा। ताकि वहाँ पे मतलब 24 आवर्स जो है हमें वो फैसिलिटी मिल पाए। जी, जी। और इनको रखने के बाद वहाँ से जो मतलब जो खाना आता था वो वहाँ पे रख के कोई भी नीडी जो पर्सन है वो वहाँ से खाना जी, ले जी। सकता है। जी, जी। तो ये तो विदेशों का 2018 प्रचलन चलाया था में आपने यहाँ पे? जी बिल्कुल, हाँ जी, जी। जी। तो ये 2018 में 20 प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट हुए थे फूड फॉर लखनऊ ऑल के? यूनिवर्सिटी, हाँ जी, जी, फूड फॉर ऑल के नाम से। जी। तो वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट जो सेलेक्ट हुआ था, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमें नेशनल यूथ लीडरशिप का अवार्ड मिला था वहाँ हाँ, पे। तो आपको हाँ फ्रॉम जी, ठुकराल फाउंडेशन की तरफ या के लिए ठुकराल फाउंडेशन जो ये काम हमारी के लिए। फाउंडेशन है, हाँ जी। फाउंडेशन के थ्रू जो हम काम जी, करते जी, जी। थे। जी, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे। बिल्कुल। जी। तो यहाँ से आप एक बेहतरीन आपका करियर है, आपका अच्छा एक परिवार का एक सेटल्ड बिज़नेस है, जी, और आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी अच्छा कर रहे थे। हाँ जी, आजकल ऐप्स का ही ज़माना है, इंटरनेट का ही ज़माना है, बिल्कुल, और उस दौरान ये सब कुछ एक बूमिंग बिज़नेस से बिल्कुल। ये राजनीति की तरफ कैसे आना हुआ आपका? राजनीति में ऐसे हुआ जैसे जब मतलब कोरोना टाइम में जब हम यहाँ पे घर पे आए थे, तो उस टाइम पे जो मेरे नाना जी हैं वो काफ़ी मतलब बीमार हो गए एकदम से। जी। तो बीमार होने के बाद मैं कब की उन्हें बात है मतलब ये मैं बता 20 रहा हूँ की? आपको, कोरोना, हाँ जी, 2020 के करीब। जी, जी। तो वहाँ पे जब उन्हें मतलब हॉस्पिटल में लेके जब हम गए थे, जो हमारा नदौन का सिविल हॉस्पिटल है, जी। तो सिविल हॉस्पिटल में अभी हमने तो आज तक कभी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए नहीं थे। तो उस दिन मतलब मेरे नाना जी को लेके वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे मैंने जाके देखा कि हॉस्पिटल की हालत बहुत ही ख़राब है, और उन्होंने कम से कम हमारे 2.5 घंटे वहाँ पे बर्बाद कर दिए। जी। मतलब ना उनके पास ईसीजी की फैसिलिटी थी। मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, तो भी मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि आप इनको ऑक्सीजन लगाइए। ऑक्सीजन लगाने के बाद उनको बोला गया कि आप ईसीजी करिए। डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे वहाँ पे? डॉक्टर्स थे, पर मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे। जी, जी। जब फिर उनको बोला गया कि ऑक्सीजन लगाओ, ईसीजी वाला भी मतलब बंदा जो वो बाहर से आता है, हमारे यहाँ पे ईसीजी की फैसिलिटी भी नहीं है। ईसीजी भी उपलब्ध नहीं है? नहीं है। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने क्या किया, बंदा आया, उसने ईसीजी की और उन्हें बताया जी इन्हें तो अटैक आया है, आप इनको आगे कहीं पे आगे ले जाओ। जी।
तो हमने उन्हें कहा कि हमें जो है हमीरपुर नहीं जाना है, हम कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चले जा जी, जी। सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक और चीज़ मतलब सामने आई कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप लेके जाते हो तो आपको जो वो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है। तो हमने फिर प्राइवेट एम्बुलेंस की, और बड़ी दुखद की बात है कि हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस भी प्राइवेट में भी उतनी अवेलेबल नहीं हो पाई, और जो एम्बुलेंस हमने की उसमें भी ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं थी। तो रास्ते में जाते जाते मतलब हम रानीताल से पीछे अभी पहुँचे थे और उनकी जो है वो डेथ हो गई। जी। तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि देखिए जिस बंदे के पास तो पैसे हैं वो तो चलो खैर कहीं ना कहीं निकल जाएगा, या चंडीगढ़ लेके चला जाएगा, या कहीं ना कहीं चले जाए। जी। पर आप सोचिए कि यहाँ हिमाचल की जो स्थिति है इस वक्त, वहाँ पे लोगों के काफ़ी सारे लोगों के पास पैसे नहीं हैं, उनके अकाउंट में मतलब बहुत ही मतलब कम पैसे होंगे, और महंगाई तो इतनी है आज की तारीख में, तो आपको पता ही है कि लोगों को तो खर्चा करना वैसे ही मुश्किल हो रहा जी, है। जी। तो वहाँ से फिर वो चीज़ है कि ना वहाँ पे डॉक्टर हैं, ना वहाँ पे मशीनें मिल पा रही हैं। तो वो चीज़ को लेकर हमने सोचा कि नहीं, हमें खुद इस चीज़ में आना चाहिए और यहाँ पे कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए आके। जी। जी, तो ये जो एक टर्निंग पॉइंट था आपकी जी, लाइफ में, वो आपको लगा कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, बिल्कुल। इसकी वजह से आप जी, इसमें आए। तो ये तो सोशल जो वर्क है उसके हाँ तहत जी। भी होता था, आप कोई और हुँ। भी कर सकते थे। व्हाई ओनली पॉलिटिक्स? क्योंकि पॉलिटिक्स में देखिए और काफ़ी चीज़ें हैं। उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमीरपुर जो लिटरेसी रेट में बहुत जी, ही हाई है। जी, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ही मतलब बिल्कुल बेकार आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, अभी जो यहाँ पे जो कॉलेज था, जो हमारा मतलब यहाँ पे जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जी, वहाँ पे हमने कम से कम 2 साल पहले वहाँ पे हमने एक प्रपोज़ल लेके गए थे कि क्यों मेरा जो सर्कल है वो पूरा ट्रेनर्स के साथ है, तो हमने जी, चाहा था कि यहाँ पे करियर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स हो, जी, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन्हें मतलब कम से कम इतना कॉन्फिडेंस हो। अब कोई भी बंदा जो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता उसमें कि वो इंटरव्यू भी दे पाए, मतलब कहीं पे भी जॉब के लिए भी जा रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे लोग मेरे को खुद कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ एक 10,000 की नौकरी मिल जाए तो बस है हमारे लिए, मतलब वो उस तक की ही सीमित है यहाँ पे। तो हमने सोचा था कि वहाँ पे वो डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स, हम करियर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स जो वो यहाँ पे करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। उन्होंने सोचा कि पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि हमारा उस टाइम पे कोई विचार भी नहीं था उस चीज़ जी, को लेकर। फिर हमें समझ में आया कि यहाँ पे अगर हमें कुछ भी करना है, चाहे भले हमने स्वास्थ्य के इसमें करना है, चाहे एजुकेशन के इसमें करना है, वो सब हम पहले पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, फिर तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में आप हुँ, आए भी तो ऐसी जगह हुँ, से आए, जहाँ से एक बड़ा नेता कांग्रेस का जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं वो, हुँ, और कई लोग उनको हुँ, बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, हुँ, वो आपके सामने है। और हुँ, दूसरी तरफ आपके सामने हैं हुँ, मुख्यमंत्री के दोस्त और हुँ, एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन। हाँ जी। तो इतने बड़े नेताओं के सामने हुँ, कहाँ टिके हैं आप? कहाँ हुँ। सामने कहाँ पाते हैं अपने आप को? नहीं देखिए वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी, जी, यहाँ पे अगर मैं सोच रहा हूँ कि जी, अगर मैंने यहाँ पे लड़ना भी है, तो लड़ने की कोशिश इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो विधायक हैं प्रेज़ेंट, जी, उनकी बहुत अच्छी एक बात है कि वो 4.5 साल यहाँ पे रहते ही नहीं हैं। तो लोग अब जब लोगों के पास समस्या आती है तो वो जाएँगे कहाँ पे? अब अगर जब वो घर जाते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे है ही नहीं, हम कहाँ जाएँ? अभी देखिए जो सेवा करने लिए आता है, तो सेवा करने का मतलब ये होता है लोगों के बीच में जाके उनके साथ काम करिए, उनकी समस्याएँ सुनिए। जी, अब जब इलेक्शन का दौर आता है तब वो वापस आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आके उनकी समस्याएँ सुनते हैं, 4.5 साल वो गायब रहते हैं। और दूसरी अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी का अगर हम कहें तो इतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगता है कि नदौन क्षेत्र में इतना स्ट्रॉन्ग बीजेपी का होल्ड है। क्योंकि एक बार अगर एमएलए रह चुके हैं और एक बार एक बार एमएलए रह चुके एचआरटीसी का भी हैं, सदस्य हैं। एक ही बार जीते हैं। अगर जी, हम पिछले 4 टर्म की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ वो एक ही बार जीते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पे लेकिन जो काम तो किए, है। इन दोनों लोगों ने काम किए हैं। नहीं, काम तो देखिए, काम तो वो कर रहे हैं, ऐसा जी, नहीं है भई उन्होंने काम नहीं किए हैं। जी, पर बोलने मतलब जिस लेवल का जो काम होना चाहिए था, हाँ। वो काम यहाँ पे एक्चुअली नहीं हुआ है। अगर हम सड़कें आपकी चमचमा मतलब रही हैं। बिल्कुल सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट तो जो खड्डे हैं सड़कों पे। अब जैसे सड़कें तो इन्होंने बना दी, पर उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं। अब मेंटेन करते हैं तो काफ़ी सारे इतने सारे स्पीड ब्रेकर वहाँ पे बना दिए गए हैं। काफ़ी सारे अगर एक्सीडेंट्स की बात करें तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे।
और अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे दौलत सिद्ध के प्रोजेक्ट की हम बात करें तो वो बहुत ही मतलब स्लो चल रहा है काम। और वहाँ से उसमें एक और दिक्कत ये आती है कि जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं या हमारे मतलब नदौन विधानसभा के लोग हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो प्रोजेक्ट यहाँ लगाने का फ़ायदा कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर हम जैसे बस स्टैंड की बात करें, जैसे हमारा जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के ऊपर पिछले 20 साल से राजनीति हो रही है यहाँ पे। 20 साल से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा बस स्टैंड बनेगा। अब आप देखिए, अब बीजेपी की जैसे आप बात कर रहे थे, एचआरटीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, बट आज तक वो बस स्टैंड नहीं बना पा रहे हैं वहाँ पे। तो वो बड़ी सोचने वाली एक बात है कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट एचआरटीसी के हैं और हमारा बस स्टैंड ही नहीं बन पा रहा है, तो वो मतलब डेवलपमेंट तो काफ़ी मतलब बहुत कमी है इस चीज़ लेकिन के आपको लिए। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया मिला। इंडस्ट्री एरिया की तो मैं अगर यहाँ पे बात ना करूँ तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंडस्ट्री मेरी खुद की इंडस्ट्री है, जहाँ पे जो इंडस्ट्री एरिया दिया गया था वो सिर्फ एक मतलब वोट लेने के लिए एक तरह का जुमला बोल सकते हैं उसे, कि वो खाली मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर इंडस्ट्री वाले को कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, ना ही वहाँ पे कोई मतलब ऐसी कुछ जो सुविधाएं एक्चुअली में जो इंडस्ट्री वालों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। जैसे अभी हाल ही में पीछे भी वहाँ पे पानी की जो बाढ़ आई थी, पूरा इंडस्ट्री एरिया जो पानी में धंस गया था, बट उसके बावजूद भी वहाँ पे मुआयना हुआ, सब कुछ हुआ, लोगों का नुकसान भी हुआ, काफ़ी सारे मतलब जो हमारे व्यापारी मित्र हैं उनका भी नुकसान हुआ, हमारा खुद का नुकसान हुआ, पर अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा है, ना ही वहाँ पे कुछ दिया गया है। तो और वो भी मैंने जैसे आपको बताया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वोट करने के लिए ये अभी वो कह रहे हैं कि हमने दूसरी जगह कहीं और भी इंडस्ट्री एरिया जो प्रपोज़ किया हुआ है, जो पहले एक है पहले उसे तो डेवलप कर लो। नई आईटी कंपनी भी आई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब पहले जो वहाँ पे जो है, पहले कम से कम उस एरिया को तो डेवलप कर लो। अब देखो ना, अगर हम चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, चाहे स्कूल्स की बात करें या कॉलेजेस की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, कम से कम जो चीज़ हम बनाते हैं, ठीक है, वो एक चीज़ ही पहले परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम दूसरी बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। 10 चीज़ों का फ़ायदा क्या बनाने का, जब एक भी ढंग से नहीं चल रही है। अगर मतलब वही मैं कह रहा हूँ, जैसे इंडस्ट्री एरिया हो गए, इंडस्ट्री एरिया में एक में ही बराबर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो बाकी दूसरे खोलने का कोई मतलब। मान लेते हैं आपकी बात कि डेवलपमेंट कम हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसी संसदीय क्षेत्र से जो हमारे सांसद हैं वो खेल मंत्री हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक वाटर प्रोजेक्ट दिया है, रिवर राफ्टिंग का प्रोजेक्ट दिया है, तो वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी तो यहाँ पे आया है, तो काम तो हो रहा है। देखिए, रिवर राफ्टिंग का तो मैं यही कहना चाहूँगा, वो तो खाली रिवर राफ्टिंग शायद मेरे ख्याल से सिर्फ 1 महीने के लिए ही थी। यहाँ पे काफ़ी सारे मंत्री भी आए, काफ़ी सारे मतलब एमएलएज भी आए और उन्होंने उद्घाटन किया उसका। आपकी टूरिज्म बढ़ेगी ना। टूरिज़्म तो तब बढ़ेगी ना सर, कि जब वो कंटिन्यूटी में चलता रहे। अब सिर्फ 1 महीने के लिए आप सिर्फ जब वोट आ रहे हैं और उस टाइम पे खाली आप यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हो और मतलब खाली उसे ये शो कर रहे हो कि देखो हमने आपके लिए रिवर राफ्टिंग कर दी है। आज आप जाके देखिए कहाँ है रिवर राफ्टिंग, वो पूरी तरह गायब है यहाँ से। हम एक्चुअली में जो भी काम यहाँ पे करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वोट के लिए करते हैं। मैंने मतलब जो मेरा पर्सनल असेसमेंट है यहाँ पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, ताकि हमने ये चीज़ कर दी जी, हमें वोट डाल देना, हमने ये चीज़ कर दी, हमें वोट डाल देना। अगर मैं जैसे हॉस्पिटल में ही जो बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी बिल्डिंग बनी है, ऐसा नहीं है, बट बिल्डिंग के अंदर अगर डॉक्टर नहीं होंगे, वहाँ पे मशीनें नहीं होंगी, तो क्या करोगे आप उस बिल्डिंग का। अगर जैसे आप टूरिज़्म की बात कर रहे थे, तो टूरिज़्म में भी अगर वहाँ पे जो रिवर राफ्टिंग के लिए जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, अब वहाँ पे रिवर राफ्टिंग वाले कहाँ हैं, वो सब गायब हैं, कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो टूरिज़्म तो सिर्फ मतलब एक नाम के लिए इन्होंने बना के रखा है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं, अभी जैसे जौलाजी हमारे बिल्कुल पास में पड़ता है, अगर हम सही तरीके से अगर इसे प्रमोट करें, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं पहले मतलब न्यूज़ीलैंड गया था काफ़ी साल पहले, तो वहाँ पे मैंने देखा कि अगर हम न्यूज़ीलैंड को हिमाचल के साथ कंपेयर करें तो बड़ी अच्छी तरह उसे कंपेयर किया जा सकता है। मतलब वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल जो हिमाचल के साथ पूरी मिलती है। तो वहाँ पे जो एडवेंचर को लेके काफ़ी सारा क्रेज़ है वहाँ पे, तो जितने भी एडवेंचर वहाँ पे होते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट एक्चुअली में करने वाला हो कोई तो, पर यहाँ पे करते ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इनको वोटों की राजनीति करनी है और दूसरी कोई चीज़ करनी नहीं है इन्हें। राजनीति तो आपने भी करनी है, आप भी राजनीति में आ रहे हैं, पर आप इनसे अलग कैसे हैं, मतलब आप क्या करने वाले हैं अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए, राजनीति जैसे हमारे जो
दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले ही कहा है कि हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ यहाँ पे राजनीति सिखाने आए हैं। तो मैं जो यहाँ पे अभी आया हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ समाज सेवा के लिए आया हूँ कि, और मैं आपके चैनल से माध्यम से पहले भी मैंने कहा था और अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोई सैलरी की ज़रूरत नहीं है। कि देखिए, जो बंदा जो समाज सेवा करना चाहता है उसे कोई सैलरी की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे कोई पेंशन की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ और सिर्फ समाज सेवा ही करेगा, चाहे भले वो राजनीति में हो या ना हो। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति इनको सिखाने आए हैं, ताकि कैसे यहाँ पे जो हॉस्पिटल डेवलप हो सकते हैं, कैसे यहाँ के स्कूल, जैसे मेरी खुद की जो एजुकेशन बाहर हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ के अगर हम स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे ना कहीं पे ना टीचर मिल रहे हैं, ना वहीं पे ना कोई बेंचेस हैं, ना वहाँ पे बच्चे हैं, और कई स्कूलों की तो इतना बुरी हालत है कि वहाँ पे जो दीवारें हैं वो भी गिर के नीचे मतलब गिर रही हैं। तो मतलब बहुत ही मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं पा रही है उस तरीके से। अब आप आम आदमी पार्टी की तरफ से जी बैक कर रहे हैं सीट, यहाँ पे आप सीट पे आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या विशेष दे रही है हमारे लोगों को? जैसे आम आदमी पार्टी की मैं अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी जो है वो गारंटियां देती है। जैसे दिल्ली में भी उन्होंने गारंटियां दी, पंजाब में भी उन्होंने गारंटियां दी, और लगभग 70 से 80% उन्होंने अपनी गारंटियों के ऊपर काम भी किया है और उन्हें पूरा भी किया है। अब पहले तो ये कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, पहले ये कहते थे कि ये हमारे घोषणा पत्र हैं, हम ये चीज़ें करेंगे, तो अब ये भी गारंटियों पे उतर आए कि हम जो है वो अगर आप 1000 गारंटी 1500 दे रहे हैं, बिल्कुल, तो ये मतलब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारी जो सरकार है हिमाचल में तो पहली बार चुनाव लड़ रही है यहाँ पे, तो इनकी तो सरकार पहले भी थी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो इनकी सरकार तो पहले भी यहाँ पे थी, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों? ये कांग्रेस तो बोलती है कि हमने प्रदेश बनाया है, और बीजेपी बोलती है हमने प्रदेश का विकास किया है। अगर विकास हुआ है तो फिर आम आदमी पार्टी को आने की ज़रूरत ही क्या है? यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अपनी है ज़रूरत हमारी अपनी नहीं है, ज़रूरत तो एक्चुअली इनको है, इन लोगों को है जो बीजेपी की और कांग्रेस के हैं। क्योंकि इन लोगों ने एक्चुअली में इन्होंने एक भ्रष्टाचार का पूरा एक ये बना के रखा है, गढ़ बना के रखा है। अगर ये कोई भी जैसे काम करते हैं, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो ये डेवलपमेंट में सिर्फ मतलब नाम की डेवलपमेंट हो रही है। कई जगह तो पेपरों में डेवलपमेंट हो रही है, ऑन ग्राउंड अगर आप जाएंगे तो वो ज़ीरो है, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी में जैसे अभी उन्होंने 10 गारंटियाँ जो यहाँ पे दी हैं, ये सारी की सारी गारंटियाँ इसमें मेंशन नहीं है। जैसे अगर हम रोज़गार गारंटी की बात करें तो रोज़गार में जो है वो 3000 रुपये जो उन्हें बेरोज़गारों को भत्ता दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम टूरिज़्म की बात करें, जैसे मैं अभी टूरिज़्म का बता रहा था आपको, तो टूरिज़्म में भी सिंगल विंडो का वो सिस्टम लेके आएंगे यहाँ पे। अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त गारंटी की बात करें तो जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, फिर पंजाब में ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे भी जो भ्रष्टाचार ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार जो वो कम हो। फिर पंचायती गारंटी दी गई है। हिमाचल प्रदेश कम भ्रष्टाचार है वो तो सर जो बंदा काम करवाने जाता है उसे ही पता है यहाँ पे कि भ्रष्टाचार कम है या ज़्यादा है। फिर दूसरी हम बात करें कि तीर्थ यात्रा की, तो जितने भी बुजुर्ग हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों को जो है वो बसों में खुद के लोग, मतलब जो गांव के लोग हैं, वो पैसे डाल के बस में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो उनके लिए वो फ्री में वो सुविधा मिल जाएगी। और अगर हम किसानों की बात करें तो बागवानों के लिए, जैसे आपने देखा था सेबों के दाम जो हैं अभी भी दिन बर दिन, अब पीछे भी हाल ही में न्यूज़ में देखा था कि सेब के जो दाम हैं और गिरा दिए गए हैं और वहाँ पे बिक नहीं रहे हैं, तो उनके लिए पेटियाँ नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, तो वो चीज़ है कि उनके लिए भी जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट गारंटीज आ रही है ना, जैसे आपने 1000 रुपये देने की बात की महिलाओं को। बिल्कुल, कांग्रेस ने अपना एक गारंटी पत्र जारी किया 10 गारंटियों का, उसमें दे दिया कि हम 1500 रुपये देंगे। बिल्कुल, आपने सैनिकों की बात की, उन्होंने सैनिकों को और ज़्यादा दे दिया। बिल्कुल, तो ऐसी ही चीज़ें जो आपको कॉन्ट्रैक्ट गारंटी जो दी जा रही हाँ है, जी, तो ये कहीं ना कहीं टफ नहीं है आपको लगता है आपके लिए? नहीं, देखिए इसमें बात ऐसे है ना, मैंने वही बात कही कि अब जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे आई है, ठीक है, जब यहाँ पे आई है तब ये लोग कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने कभी नहीं किया। और जैसे आपको मालूम है पंजाब में भी इन्होंने ऐसे किया था। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार की जब गारंटियाँ दी थी, तो कांग्रेस वालों ने अपनी भी गारंटियाँ दी थी, और हमारे से जैसे यहाँ पे जैसे काउंटर गारंटियाँ दी जा रही है वैसे वहाँ पे भी दी थी।
बट वहाँ पे गारंटियाँ देने के बाद आपने देखा वहाँ पे रिजल्ट क्या आया। लोग जो हैं वो काफ़ी समझदार हैं। देखिए, आप हाँ गारंटी जी। दे रहे हैं, मानता हूँ मैं, हाँ सब जी। कुछ ठीक है। आप विकास कराना चाहते हैं, आप चीज़ों में सुधार लाना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपके सामने हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, बिल्कुल। जिसकी कि इस बार बारी भी है, अगर हम देखें तो बारी भी आती है कांग्रेस की, टर्न बाई टर्न की बात करें तो, बिल्कुल। और दूसरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इतने बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, उसमें जब चुनाव होगा तो क्या आप अपनी जमानत बचा पाएंगे? सर जमानत की तो अगर मैं बात ना करूं, ये तो हो सकता है कि बीजेपी या कांग्रेस वालों की जमानत कहीं ना जब्त हो जाए इस बार, क्योंकि जैसे आपने देखा पंजाब में जो भाभी मुख्यमंत्री के चेहरे थे, जिन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के लिए मतलब प्रोजेक्ट कर रहे थे, आपने देखा उनका क्या हाल हुआ वहाँ पे पंजाब में। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो पंजाब में आपने देखा ही है, बीजेपी का तो वैसे ही जमानतें जब्त हो गई काफ़ी सारे लोगों की। तो वही हाल यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं और लोग बहुत ही परेशान हैं। उन्होंने इस बार मन बना लिया है क्लियर कट कि हम इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी को ही वोट डालेंगे। उनकी हमारी जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित हैं, क्योंकि उनके पता है कि जो हम बोल रहे हैं वो 100% ये करेंगे जी। क्योंकि ये अगर जैसे आपने कहा कि जो गारंटी हैं वो ये दे रहे हैं, तो इनको पता है कि पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी, पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी, अभी क्यों कर रहे हैं ये हर चीज़ें। तो ये आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं एक तरह से, तो इन्हें भी पता है, इन्हें प्रॉब्लम हो रही है अब उस चीज़ से। और देखिए, जब एक लिमिट होती है हर चीज़ की, लोग समझते हैं हर चीज़ को, जैसे लोगों ने पंजाब में समझा, अब यहाँ पे भी हिमाचल में भी जो लोग हैं एकदम मतलब साइलेंट होके बैठे हैं। ये तो जब चुनाव का रिज़ल्ट आएगा तब जाके फिर आपको एग्जैक्टली में पता लगेगा कि किसकी ज़मानत जब्त हुई है और किसकी नहीं हुई है। नहीं तो हर जगह होर्डिंग लगे हैं, हर मोड़ पे होर्डिंग लगा हुआ है कि इस बार सरकार नहीं, रिवाज बदलने वाला है। बिल्कुल। तो जो रिवाज है वो किस तरह से बदलेगा? नहीं, वो तो बात सही है ना, रिवाज तो बदलेगा ही, क्योंकि हर बार बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, तो अभी रिवाज तो बदलेगा। आम आदमी पार्टी सरकार आएगी तो ऑब्वियसली रिवाज बदलेगा, क्योंकि आज तक ये रिवाज तो वो रिवाज है जो मतलब पिछले काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। जैसे बीजेपी आ रही है, कभी कांग्रेस आ रही है, कभी तीसरी पार्टी इन्होंने एंटर होने नहीं दी। अब जो है तीसरी पार्टी सरकार बनाने के पूरे इसमें मूड में है यहाँ पे, और लोगों ने भी अपना पूरा मन बना लिया है कि हमने इस बार तो तीसरी पार्टी को लेके आना है। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो सही कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, 100% बदलेगा। ये उसी रिवाज की बात कर रहे हैं कि 5 साल मैं आता है भाई, 5 साल तुम आ जाना, 5 साल मैं आता हूँ, 5 साल तुम आ जाना। अब उसके बाद तीसरी पार्टी आ रही है तो ऑब्वियसली रिवाज बदलेगा। जी, शंकी टुकराल जी, आपने हमसे बातचीत की, शुक्रिया उसके लिए। और आज हम नदौन में हमने बातचीत की है शंकी जी से, और जाना है इन मुद्दों के बारे में, जाना है कि वहाँ पे राजनीतिक समीकरण कितना फिट बैठ रहा है। वोट आप लोगों ने देने हैं, वोट ज़रूर दीजिएगा और सब चीज़ों को ध्यान में रख के दीजिएगा। हम अपने राजपथ को कंटिन्यू रखेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, शुक्रिया और शुक्रिया।